रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये रहीम का दोहा आज काफी मायने रखता है, क्योंकि आज विश्व जल दिवस है। यूं तो जल हम सबके जीवन का आधार है, लेकिन जागरूकता में कमी के चलते पूरी दुनिया पानी की कमी से होने वाले खतरों से जूझ रही है। आज लगातार जरूरतों के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल बचाने को लेकर पहले भी मन की बात में चर्चा कर चुके हैं। मैं जब मन की बात करता हूं तो कई सारे लोग मुझे सुझाव भी भेजते हैं। इस बार मानसून के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए, ऐसे सुझाव बहुत लोगों ने भेजे। नागपुर के योगेश दांडेकर, मैसूर के हर्षवर्धन जी, प्रवीण नाडकर्णी जी, दिव्यांशु गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि मानसून के लिए जरूर आप मन की बात में कुछ बातें बताइए। अच्छे सुझाव उन्होंने भेजे हैं। और वैसे भी ये मौसम मन को बड़ा प्रसन्न करने वाला मौसम होता है, और पहली बारिश तो हर कोई को, किसी भी उम्र में क्यों न हो, वर्षा का मजा लेने का मन करता है। आप भी हो सकता है बारिश में गरम पकौड़ों का, भजिए का, कॉर्न का, साथ साथ गर्मा गर्म चाय का मजा लेते होंगे। लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से सूरज की किरणें जीवन देती हैं, वैसे ही वर्षा हमारे जीवन को ताकत देती है। बूंद बूंद पानी का बहुत मूल्य होता है। हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते बूंद बूंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। गांव का पानी गांव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापस जाता है, जमीन में रिचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से चली आ रही है। चेक डैम हो, वाटरशेड डेवलपमेंट हो, छोटे तालाब हो, खेत तालाब हो, हमने बूंद बूंद पानी को बचाना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात में पोरबंदर अगर आप जाते हैं और महात्मा गांधी का घर देखने जाएंगे, तो 200 साल पुराने उनके घर के अंदर भूगर्भ में टैंक है, जिसमें वर्षा का पानी सीधा सीधा वहाँ जाने की व्यवस्था थी। और आप जाकर के देखोगे, महात्मा गांधी का जन्म स्थान देखने जाओगे तो जरूर देखिए, 200 साल के बाद भी वो आज भी वैसा ही कार्यरत है। और पानी साल भर जरा भी खराब नहीं होता है। समुद्र के तट पर है पोरबंदर, लेकिन मीठा पानी, वर्षा के पानी को संग्रह करके घर में रखा जाता था। उस समय भी इतनी केयर की जाती थी। हम भी तो कर सकते हैं, और ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। गांव गांव ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसी प्रकार से हरियाली हमारे आंखों को कितनी भाती है, हरा भरा जीवन हमें कितना अच्छा लगता है। पेड़ पौधे, बाग बगीचे जीवन को हरा भरा बना देते हैं। हम सब इस वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का अभियान सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होने चाहिए। और मैं तो एक सुझाव देता हूँ, और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बड़ा सफल अनुभव है। ये मेरी बिल्कुल ग्रामीण टेक्नोलॉजी है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा, वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। आप प्रयोग करके देखिए, और पुराना मिट्टी का घड़ा तो मिल ही जाएगा। मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ कि आप अपने खेत के किनारे पर बाड़ लगाने के बजाय पेड़ लगाइए, वो आपकी संपत्ति बन जाएंगे। मोदी ने आज विश्व जल दिवस को लेकर 2 ट्वीट भी किए और पानी बचाने की बात भी की, और कहा कि हर एक बूंद बचाने से हम जल शक्ति को बढ़ाएंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा हुई, जब सभा में इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। वर्ल्ड वाटर पानी बचाने के लिए किया जा रहा एक सांकेतिक जरिया है, परंतु ये तभी सार्थक हो सकता है जब हम जल के संरक्षण का असली महत्व समझकर उसे अपने जीवन में शामिल करें।
NMF न्यूज की रिपोर्ट।